नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं दी ट्राइबल किचन। और आज के इस खास एपिसोड में तालाब से पकड़ी हुई ताज़ा मछली हम लोग पकाएंगे। ये गांव है तेलगांव और गुमला ज़िला है झारखंड का। इस वक्त में फूलमणि तिर्की मेरे साथ हैं जो ताज़ा मछली हम लोगों ने पकड़ी है उसको पकाएंगी हमारे लिए, और ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा आप देखेंगे। तो फूलमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करें। रोहू माछ है ना? हाँ जी। इसको 2 बार में तालेंगे। 2 बार में? हाँ हाँ जी। थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है इसलिए 2 बार में तालेंगे। 2 बार में तल लेंगे। एक ही बार डाल देंगे तो लटक जाएगा, है ना? जी जी जी। लटक जाएगा का मतलब होता है कि चिपक जाएगा। चिपक जाएगा, इसमें पकड़ा पकड़ी हो जाएगा। पकड़ा पकड़ी हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कढ़ाई से चिपक जाएंगे। जी। तो ये जो तालाब है जिससे हमने मछली पकड़ी है, ये आपका अपना घर का तालाब है? जी, मेरा तालाब है ये। अच्छा, तो कितने दिन पे मछली निकालते हैं? इसे तो खाने के लिए निकालते हैं जब खाने का मन करता है। अच्छा। लेकिन साल भर में एक बार निकालते ही हैं। अच्छा, एक बार ज़्यादा निकालते हैं, बड़ी हो जाती है। जी। तो मछली तली जा चुकी है और अब फिश करी तैयार करने का समय। जी, शुरू कीजिए। सबसे पहले जीरा डाल देते हैं, उसके बाद सरसों। बहुत बढ़िया, वाह। इसको चटकने देते हैं। जिस तेल में मछली फ्राई की थी उसी में थोड़ी सी सरसों और जीरा डाल दिया गया है, और जैसे ही जीरा और सरसों चटक जाएगा वैसे ही इसमें हरी मिर्ची जिसको बीच से चीर लिया गया है, कट लगा दिया गया है बीच से, डाल दीजिए। वाह। और हरी मिर्ची की मात्रा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिश करी काफ़ी चटपटी बनने वाली है। और उसके बाद प्याज, स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को भूनेंगे। तो आपके यहाँ मछली, मुर्गा और खस्सी में से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पकती है? मछली ही ज़्यादा पकता है। मछली ही ज़्यादा पकता है। और आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या पसंद है, मछली या मुर्गा? मछली पसंद है। मछली पसंद है जी। ये मछली हमने इसी गांव के तालाब से पकड़ी है, बल्कि इसी परिवार के तालाब से पकड़ी है। लेकिन झारखंड के नदी नालों में मछली और केकड़े खूब मिलते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो ज़्यादातर नदी नालों में पानी आ जाता है
और उसके बाद कई जगहों पे पानी ठहर भी जाता है और उनमें मछली और केकड़े खूब होते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी वो मछली और केकड़े होते हैं। जंगल में यहाँ पर बहुत सारे नदी झरने हैं, कुछ बरसाती हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। ये ज़रूर है कि गर्मी और फिर सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है पानी उनमें, लेकिन ज़्यादातर बरसाती नदी नाले हैं। ये है, इसमें क्या क्या है बता दीजिए थोड़ा। इसमें है जीरा, गोलकी, धनिया, जीरा, गोल की धनिया, धनिया और लहसुन का पेस्ट बनाए हैं इसमें। और अदरक भी है। हाँ, अदरक भी है। तो जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक। जी। प्याज तो नहीं है इसमें? नहीं, प्याज नहीं है अच्छा, इसमें। ठीक है। मछली में प्याज नहीं देते हैं। अच्छा, ठीक है। बस इस क्या बोलते हैं, स्लाइस इसको? करके डालते जी। हैं। ठीक है, दे दीजिए। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसमें जीरा, धनिया और काली मिर्च मिलाकर पीसा गया है। झारखंड में काली मिर्च को गोलकी कहा जाता है। जी, गोलकी का। इसमें सरसों भी पीसा था क्या? नहीं, सरसों नहीं पीसे हैं। अच्छा, सरसों सरसों का साबुत इधर- जो दिया था वही। और ये क्या है? सरसों का पाउडर है। जी, सरसों का पाउडर। अच्छा, सरसों का पाउडर इसमें डालेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सरसों का पाउडर है। वाह, बहुत ही कमाल की खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है सरसों डालने के बाद से। वाह, और बाकी मसाला भी अच्छे से भुना जा रहा है और ये हल्दी डाल दी गई है और एक स्मोकी महक अभी से इसमें से आने लगी है। ऐसा लगता है कि मसाले को बहुत करारा भुना जा रहा है। टमाटर, तो फूलमणि जी, आपके यहाँ अभी भी जंगल जाते हैं लोग? हाँ, जाते हैं। क्या क्या मिलता है जंगल में आपके? जंगल में मिलता है बांस का करील और अच्छा। गेंठी मिलता है। हाँ, करील का मतलब है बैम्बू शूट। हाँ, बैम्बू शूट, बांस की कोपल जिसकी बहुत ही खूबसूरत सब्जी बनती है, अचार भी बनता है अचार भी बनता है। और भी कई तरह से बैम्बू शूट इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा गेठी कांदा, गेठी का। एक तरह का जिमीकंद होता है, थोड़ा सा बिटर होता है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत होती है उनके लिए उसको बहुत ही फ़ायदेमंद बताया जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को लंबे समय के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने खाने की आदत में उनको शामिल करना पड़ता है। जैसे ये कहा जाता है कि करेले के खाने से डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है, लेकिन एक दिन खाने से फ़ायदा नहीं होता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल, खाने की चीज़ें, इन सब में एक स्थायी परिवर्तन करना पड़ता है।
मसाला भुन चुका है और अब पानी डालने का समय आ गया। वाह, तो फिश की करी तैयार हो चुकी है, ग्रेवी, और अब इसमें जाएगी मछली एक, जब इसमें उबाल आ जाएगा। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ इसके जी। उबलने के बाद ही डालेंगे हाँ, ना? उबलने के बाद डाल देंगे मछली को। हाँ, और फिर कितना टाइम लगेगा बनने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट। 5 मिनट। तो लगभग तैयार है, बस 5 मिनट का इंतज़ार और। लीजिए साहब, ये गई ग्रेवी में फिश, और हमारी फिश करी सरसों वाली झारखंडी स्टाइल में फूलमनी तिर्की के हाथ से तैयार समझिए। बहुत क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत रंग इस फिश करी का आया है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। सरसों, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, और जिस तरह से इसको करारा करके भुना गया है, प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई किया गया है, हरी मिर्ची इसमें डाली गई है, तो बहुत ज़बरदस्त फिश करी ये होने वाली है। जल्दी ही इसका स्वाद बताता हूँ, 5 मिनट, इससे ज़्यादा इसमें और नहीं लगेगा। तो ये हो गया है, तैयार हो गया है? जी, हो गया है। अरे वाह, तेल वेल ऊपर आ गया है। ठीक है, उतार लीजिए अब इसको, नहीं तो ग्रेवी एकदम कम हो जाएगी। तो धुसका के साथ इसका सुना है मैंने, बहुत मज़ा आता है। धुसका होगा क्या आपके घर पे? धुसका है मेरे पास अभी। है, बनाया हुआ है? जी, चलिए, बना तो के फिर रखे हैं। उतार लीजिए। तो दोस्तों, ये है धुसका और ये है आज जो तैयार हुई है फिश करी, और अब इसको चखने का हमारा समय है। कैसा ये बना है, इसका स्वाद देखने का समय है। फिश करी के साथ धुसका का स्वाद चखना चाहते हैं, चख रहे हैं। वाह, इसमें सरसों का जो पाउडर डाला गया था, उसका वो एक बहुत ही डोमिनेंट उसकी खुशबू है, बहुत ही अच्छी है, एक झांझ है। और उसके अलावा जो प्याज को बहुत अच्छे से भूनने के बाद मसाले को भी बहुत करारा भुना गया था, वो भी पहली ही बाइट में एहसास होता है कि बहुत करारा मसाला भुना गया था। हरी मिर्ची का तीखापन है, टमाटर ने उसको बैलेंस कर दिया है। कुल मिला के बहुत ही कमाल का स्वाद बना है। तो फूलमनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कमाल की आपने मछली पकाई है, और मेरी टीम को और हमारे देखने वालों को फूलमनी जी आप हमेशा याद रहेंगी।
इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया। एक बार फिर आपका आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। और दोस्तों, आपको फूल मनी को अगर कुछ कहना है, शाबाशी देनी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।